और सिहूनी हुकूमत की एक बार फिर से दादागिरी सामने आई है। इजराइल ने फिर बहाया मासूम का खून, फ़िलिस्तीनियों का खून। गज़ा में भीषण हवाई हमला किया गया। इजरायली सेना ने गज़ा में कई हवाई हमले किए जिनमें कम से कम 2 फ़िलिस्तीनियों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। हमलों में एक मस्जिद और विस्थापितों के टेंट भी प्रभावित हुए। वहीं वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनी ज़मीन जब्त करने के नए आदेशों से क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इलाके की सुरक्षा और ईरान पर चर्चा करने के लिए अमेरिका के दौरे पर पहुंचे हैं। वहीं दूसरी ओर इजरायली सेना ने गज़ा में हमला किया जिसमें 2 फ़िलिस्तीनियों की मौत हो गई और 12 से ज़्यादा दीगर लोग जख्मी हो गए। इसके साथ ही एक मस्जिद और जो विस्थापित फ़िलिस्तीनियों को आश्रय देने वाला टेंट था वो नष्ट कर दिए गए। इजरायली फाइटर प्लेन ने यह हमला मंगलवार यानी 28 जुलाई को किया। इजरायली फाइटर प्लेन ने गज़ा शहर में यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन यानी YMCA की इमारत के पास अल मुत्तकीन मस्जिद पर हमला किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमले से पहले पूरे इलाके को चेतावनी यानी इंतबाह दिया गया था, लेकिन लोगों ने एहतियाती तौर पर कदम नहीं उठाया। उनके पास समय नहीं था क्योंकि समय कम दिया गया। तो इजरायली ने नुसरियात शरणार्थी शिविर पर एक अलग हमले में एक शख्स की जान ले ली। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में एक व्यस्त बाजार में फ़िलिस्तीनियों के एक समूह को निशाना बनाया गया जिसमें एक फ़िलिस्तीनी की मौत हो गई और कम से कम 20 दीगर जख्मी हो गए। लोग डर के मारे कभी ना ख़त्म होने वाले चक्र में फंसे हुए हैं क्योंकि आज रात बाद में इजराइल के जरिए हमले होने की आशंका बनी हुई है। और बीते रविवार को इजराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट ने एक उपाय को मंजूरी दी जिसके तहत सिद्धांत रूप में पिछले अक्टूबर में शुरू हुए अमेरिका मीडिएशन वाले युद्ध विराम के हिस्से में के रूप में गज़ा में एक बैनुल अक़वामी स्थिरता बल के पहले सदस्यों को एंटर करने की इजाज़त मिल सकेगी। इजरायली अधिकारी कब्जे वाले वेस्ट बैंक में और फ़िलिस्तीनी ज़मीन जब्त कर रहे हैं। इजराइल ने जेनिन गवर्नमेंट के कब्ज़ों से लगभग 200 डूनम यानी 20 हेक्टेयर या 49 एकड़ ज़मीन जब्त करने के लिए सैन्य आदेश जारी किए हैं। जेनिन ने सेटलमेंट मामलों के अधिकारी तारिक अखबारिया के मुताबिक मीडिया को बताया है कि हाल ही में जेनिन में ज़मीन जब्त करने के आदेशों में बढ़ोतरी हुई है, ख़ासतौर पर पिछले 2 दिनों में, और ये ज़्यादातर साउथ इलाकों जैसे अरबे, कबातिया और मिलिशिया में केंद्रित है। अमेरिका सऊदी अरब के हमले में 20 इराकी मारे गए हैं। उधर आपने ये रिपोर्ट पूरी देखी। और दूसरी तरफ आपको बताएं कि जिस तरह से जिस कॉज पर अमेरिका और इजराइल इस वक्त फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ कायम हैं वो कहीं ना कहीं सिहूनी हुकूमत की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं और ऐसी ही तस्वीर दिखाई दे रही है। अगर UNHRC की बात करें तो UNHRC की तरफ से हमेशा ये ताकीद की गई है कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन की तरफ से कि अमेरिका इजराइल को बोले कि जिस तरीके से अमेरिका गज़ा और फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ इजराइल ने इस वक्त स्ट्रैटेजी अपना रखी है उसमें तब्दीली लाए, या फिर बहुत सारी ह्यूमैनिटेरियन जो तंजीमें हैं उनकी तरफ से भी अक्सर इस बात की मजम्मत की जाती रही है, लेकिन बदलाव कुछ नहीं आता। ज़मीन पर अगर देखें तो ज़मीन पर स्थिति और हालात जो हैं हूबहू हैं। दूसरी तरफ हमने ये देखा है और हम ये जानते हैं कि इसराइल की तरफ से जो स्टैंड था इसराइल का पुराना कि वो हमास के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहा है, ना कि फ़िलिस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़। लेकिन जो फ़िलिस्तीनी अवाम है, गज़ा पट्टी में रहने वाले शहरी हैं, उनका ये कहना है कि हर रोज़ उनकी मौत होती है, भले ही वो किसी बंदूक का निशाना नहीं बनते, तो उन भुखमरी के कारण की मौत हो रही है। और आपको वो भी एयर ड्रॉप्स याद होंगे जो पिछले महीनों में कनाडा की तरफ से और दूसरे ममालिक की तरफ से एयर ड्रॉप्स किए गए थे। यानी खाने की किल्लत ऐसी है, भुखमरी ऐसी है कि एयर ड्रॉप्स भी करना पड़ रहा था कई ममालिक को। और इस ऐसे एयर ड्रॉप्स में जैसे ऊपर से कोई खाने के पैकेट्स गिराए जाते थे तो उस वक्त नीचे ज़मीन पर फ़िलिस्तीनी या गज़ा पट्टी में रहने वाले लोग एकदम से भगदड़ मच जाती थी। उसमें भी स्टैम्पेड में कई लोगों की मौत हुई। तो ये हालात हैं इस वक्त इजराइल में। इजराइल की वजह से फ़िलिस्तीन में हर वक्त खून-रेज़ झड़पें होती हैं। ना सिर्फ खून-रेज़ झड़पें होती हैं बल्कि कई शहरी इलाकों को निशाना बनाया जाता रहा है। और दूसरी तरफ ना सिर्फ शहरी बल्कि जो शहरी हलाक होते हैं उन या फिर ज़ख्मी होते हैं, उन्हें अस्पताल में अगर भर्ती कराया जाता तो उन अस्पतालों को भी या फिर शेल्टर होम्स को भी निशाना बनाया जाता रहा है। ये जो शुरुआत से जिस तरीके से स्ट्रैटेजी अपनाई गई इसराइल की तरफ से उसी स्ट्रैटेजी के तहत आज भी वही कदम उठाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल से जुड़ी हुई बहुत सारी तंजीमें हैं, उनका ये कहना है कि गज़ा के हवाले से
जो पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा है उनकी तरफ से खातिर खा कदम उठाए जाने चाहिए। और माजी में आपको याद होगा कि कई सारी तुर्की में इस्तांबुल में हमने देखा था कि एक बहुत सारे इमामों का एक ग्रुप था जिन्होंने मीटिंग की थी और मीटिंग कर एक प्रपोज़ल को पास किया था। उस प्रपोज़ल के ज़रिए कहा गया था कि अब खून रेज़ झड़पे या फिर खून बहाना ख़त्म हो। तो इस तरह की आवाज़ें उठती रही हैं लेकिन ज़मीन पर कुछ नहीं बदला है।